अगर आप CITS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो CITS के फ़ीस के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। टोटल आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। देखिए, एक सरकार द्वारा फ़ीस निर्धारित है, उसके अलावा आपके और कौन कौन से खर्चे हैं जो उसमें नहीं इंक्लूड किए गए हैं, वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। जो सरकार की फ़ीस है उसको सुन के, उसको जान को आपको हैरानी हो जाएगी। कई प्रकार की फ़ीस इसमें लगती हैं। एडमिशन फ़ीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, कॉशन डिपॉजिट लगता है जो रिफंडेबल होता है, जिमखाना फ़ीस लगती है, लाइब्रेरी फ़ीस लगती है, ट्यूशन फ़ीस लगती है, एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है। टोटल फ़ीस कितनी है आज इस वीडियो में बताएंगे। और इनके अलावा भी एक ऐसी फ़ीस है जो ऐसा खर्चा है जो इन सारे से कहीं ज़्यादा है। तो टोटल कितना खर्चा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे CITS किए हुए हैं और मेरे घर में भी कई लोगों ने किया है, तो मुझे एक फ़ीस का अच्छा खासा अंदाज़ा है। तो सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पुराने बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस, जो हमारे घर में किए हुए हैं उनका भी एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को निचोड़ करके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो 5 मिनट लगेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको A to Z बताता रहूँगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि सरकार उन्हें खुद CITS करने भेजती है। तो ऐसे तो आप में से लगभग कोई नहीं होगा, तो ये वाली चीज़ हम जो है वो हटा देते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक तो जनरल कास्ट के हैं, दूसरे SC ST PH और EWS हैं। OBC वालों को भी जनरल में ही जोड़ा है, तो यहाँ पर OBC भी आप लोग जो है वो डाउन कर लीजिएगा। तो OBC जनरल को इसमें पढ़ना है, SC ST EWS और PH दिव्यांग बच्चों को ये वाला पढ़ना है। एडमिशन फ़ीस की बात करें 100 रुपये लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें 50 रुपये लगेगा, और कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है। ये आप CITS कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको रिफ़ंड ले सकते हैं। ये आपका बीच में नाम कटने, फेल होने पे नहीं मिलता है, पास होने पे ही मिलेगा। 250 रुपये ये है। 100 रुपये जिमखाना फ़ीस है, लाइब्रेरी 20 रुपये है, 900 रुपये आपकी हाफ ईयरली जो है वो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, और 100 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है। टोटल 2420 रुपये आपकी फ़ीस है। और जो SC ST दिव्यांग EWS वाले बच्चे हैं इनकी फ़ीस 920 रुपये है। इसमें 300 रुपये और जोड़ लीजिए तो ये 1220 रुपये हो गई, और इसमें 300 रुपये 900 रुपये और ऐड करेंगे तो इसमें 9 करेंगे तो ये आपके लगभग 3220 रुपये आप लोगों का 3320 रुपये ये आता है। तो इतनी आपकी फ़ीस रहेगी टोटल। ये NSTI की फ़ीस है। NSTI मतलब जो नेशनल स्किल NSTI स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इनमें ये फ़ीस है। IT OT की अगर हम बात करते हैं तो IT OT में थोड़ी सी स्लाइडली फ़ीस ज़्यादा होती है, वो भी 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। इसमें मान लीजिए कि आपकी 3500 फ़ीस है तो उसमें आपकी लगभग 5000 से 5500 के बीच में फ़ीस रहेगी, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं रहेगी। ये तो वो फ़ीस है जो सारी चीज़ें सरकार को जानी है। अब हम बात करते हैं एक और हिडन फ़ीस की। फ़ीस नहीं है वो है मैस, खाने का खर्चा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हॉस्टल दे दिया जाएगा। 40 रुपये में आपका 40 रुपये महीने के करीब में हॉस्टल मिलेगा, वो भी यहाँ पर लग जाएगा। तो 12 चौक 48, 480 रुपये आप लोगों का। और तभी मैं बता रहा हूँ ये 4000 के करीब में ये फ़ीस हो जाएगी, और 4000 से कम ये इसमें 1700-1800 फ़ीस 2000 इसमें हो जाएगी। बाकी हॉस्टल फ़ीस के अलावा आप लोगों को अब वहाँ पर खाने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई बाउंडेशन है। आप चाहें तो बाहर से खा सकते हैं। आप अगर वहीं का मैस में खाएंगे तो वो सिटी वाइज अलग अलग है। कहीं पे 2000 है, 2000 रुपये महीना, कहीं पे 2500 रुपये महीना है, और कहीं पे ऐसी भी फैसिलिटी है आप चाहे नाश्ता कर लें, आप चाहे लंच कर लें, तो अलग अलग फैसिलिटी वहाँ पर दी हुई है। तो ये डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आप लोग जो है कितना वहाँ से, अगर आपको बाहर खाना है तो बाहर खा सकते हैं,
अंदर लगवाना है तो आप लोग अंदर मैस में खा सकते हैं। तो ये मैं एवरेज अगर मान के चल रहा हूँ तो 2,000 रुपये मंथली आप लोगों का ये खाने के ऊपर भी खर्च हो जाएगा, चाहे आप बाहर खाएं चाहे आप मैस में खाएं। 2,000 रुपये से कम आपका खर्चा वहाँ नहीं होगा। तो टोटल 2,000 तो ये हो गया, और 12 महीने का है ये। 12 में से मान लो 11 ही महीने मान लो, 11 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो लगभग 22,000 आपका ये हो गया, और 4,000 आपका पहले था, तो आपका टोटल 26,000 रुपये खर्चा आएगा। इससे मिनिमम खर्चा आप लोगों का नहीं आएगा टोटल CITS करने में। गवर्नमेंट की फ़ीस तो बहुत कम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस 26,000 में से 22,000 तो आप लोगों का खाने का ही खर्चा है। खाने का सरकार देर नहीं करती, वो आप लोगों को ही देना है। तो ये टोटल कहानी है। IT OT में अगर है तो इसमें आप लोग 2-3 हज़ार रुपये और प्लस कर लीजिए। बाकी आपकी बुक्स हो गई, आपकी कॉपी हो गई, आपकी अन्य चीज़ें पेन पेंसिल हो गई हैं, उसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। वो भी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टिकट, घर आने जाने का, वो सारी चीज़ें तो आपके ऊपर रहती हैं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप लोगों का खर्चा CITS में कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का ये होता है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।